गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 5 के लिए साइंस सब्जेक्ट के साथ चैप्टर 7 सॉइल शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 सॉइल। Soil is defined as the uppermost layer of the earth's crust in which plants grow. It is one of the most important natural resources available to us. Soil ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि पृथ्वी का वो सबसे ऊपर का जो लेयर है, सबसे ऊपर का जो लेयर है वो सॉइल माना जाए, जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेस है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट्स में से, बराबर। प्लांट्स नीड सोइल टू ग्रो. इट होल्ड्स द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फर्मली एंड प्रोवाइडेड वाटर एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प देम प्रिपेयर फूड. प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए। वो इट होल्ड्स, वो रूट को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं और रूट उसमें से लगातार न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को पहुंचाते हैं। Without soil, there would be no plants on our planet. Besides this, soil is home to many insect and microorganism. बिना सॉइल के हम, बिना मिट्टी के हम प्लांट ज़मीन पर नहीं, हमारे प्लेनेट में प्लांट का अस्तित्व ही नहीं रहता। और इसके अलावा सॉइल किसी ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एंड इंसेक्ट के लिए एक अच्छा सा घर भी है। देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल्स एंड लोम। मेनली 3 प्रकार की सॉइल होती है: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल्स एंड लोम। सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मॉइस्चर. सैंडी सॉइल के अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता। दस विथ वाटर ऑल अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स also flow away. Due to this, it needs regular additional of fertilizers. इस टाइप की सॉइल के अंदर पूरे जो न्यूट्रिएंट्स है, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, वो फ्लो बह चुके होते, इसीलिए इसके अंदर मॉइस्चर भी मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए उनको लगातार ऊपर से हमें फर्टिलाइज करना पड़ता है। क्लेई सॉइल इज यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज इट कैन होल्ड मॉइस्चर. क्लेई ऑयल के अंदर ज़्यादातर हम मॉइस्चर पाते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, वो फुल रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई होती है। बट इट फॉर्म्स हार्ड लम्प्स व्हेन वेट. जब भी ये गीली होती है तो ये बहुत सारे गड्ढे में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब गीली होने के कारण मिट्टी के बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं। इट ऑल्सो डेवलप्स क्रैक्स इन हॉट वेदर, कोजेज हार्म टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। और इट ऑल्सो डेवलप्स क्रैक्स इन हॉट वेदर. ये गर्मी के दिनों में रूट को ये बहुत सारा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लॉम कैन होल्ड मॉइस्चर एंड इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स. लॉम के अंदर भी बहुत सारा मॉइस्चर होता है एंड वो भी रिच इन न्यूट्रिशंस, वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ, ये मिट्टी भी न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है. इट हैज़ गुड क्वालिटीज़ ऑफ बोथ सैंडी एंड क्लेई ऑयल हैंस इट इज़ बेस्ट suited for plant growth. It is good qualities of both sandy and clayey soil. सैंडी एंड क्लेई सॉइल्स में भी अच्छी क्वालिटीज़ तो है, हैंस इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर प्लांट ग्रोथ. और ये सबसे प्लांट के ग्रोथ के लिए ये बहुत ही सूटेबल होती है. सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही धीमी गति का एक स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रोसेस है. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाइंड, वाटर एंड टेम्परेचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सॉइल है वो एक लंबी प्रोसेस है. किस के ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्शन ऑफ वाइंड, मतलब वाइंड
के द्वारा, पानी के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा ब्रेक डाउन, पत्थरों में से कट करके, पत्थर में से टुकड़े कर करके, पत्थर के जो बड़ा सा पत्थर है उसमें से टूट टूट के ये बनती है। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग, इसको वेदरिंग बोलते हैं। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट वेदरिंग टू फॉर्म ए लेयर ऑफ सॉइल। बहुत साल बनते हैं ये सॉइल का ये लेयर बनने में, बहुत ही साल लगते हैं सॉइल बनने में। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। दिस इंक्लूड सॉइल particles like gravel, sand, humus, minerals, water, moisture and air. Soil consists of number of components. उनके अंदर बहुत सारी, सॉइल के अंदर बहुत सारी चीज़ों से वो बना हुआ होता है, मतलब उनके बनावट के लिए बहुत सारे कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं। जैसे कि दिस इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? सॉइल पार्टिकल्स, मतलब मिट्टी के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स लाइक ग्रेवल, सैंड्स, क्ले, फिर ह्यूमस, मिनरल्स, वाटर्स एंड एयर, ये सारा कुछ उसके अंदर शामिल होता है। वेरियस ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, snails, insect and other microorganisms like bacteria and fungi are also found in soil. और soil के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवर्म, स्नेल्स, इंसेक्ट एंड छोटे छोटे अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंग्स, वो सब भी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। अमोंग दिस अर्थवर्म आर वेरी हेल्पफुल टू द सॉइल। उसके बीच में अर्थवर्म जो है वो मिट्टी को बहुत ही हेल्पफुल होता है। दे बैरी इन सॉइल, टर्न इट एंड सो मेक इट लूज। वो सॉइल के बीच में अंदर घूमते रहते हैं जिससे मिट्टी एकदम लूज हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। नॉट ओनली दिस देयर मूवमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट डीपर इन द सॉइल टू द सरफेस। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो मिट्टी के अंदर जो नीचे की तरफ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो नीचे की सरफेस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अर्थवर्म की घूमने की वजह से वो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, नीचे की सरफेस की मिट्टी ऊपर आ जाती है। इससे कारण जो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी ऊपर आ जाते हैं। दिस इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स एंड हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ। ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को ग्रोथ होने में और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ड्यू टू दिस रीज़न दे आर ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। इसके कारण वो फार्मर्स के फ्रेंड भी कहलाते हैं, क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस है इसमें ज़्यादातर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने से ज़्यादातर फ़ायदा तो फार्मर्स को ही होगा, इसलिए वो फार्मर्स फ्रेंड भी कहलाते हैं। बिसाइड दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी ऑल्सो हेल्प इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वो क्या करते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स। ज़मीन के नीचे अगर कोई प्लांट का कोई पार्ट पड़ा है, फिर एनिमल्स के जो डेड प्लांट है वो भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। दिस प्रोसेस रिलीज मिनरल्स बैक टू द सॉइल। इसके कारण जो मिनरल्स है वो सॉइल में वापस आ जाती है, दस एनहेंसिंग इट्स फर्टिलिटी, जो उसकी फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को और बढ़ा देती है। Soil erosion due to natural factors like strong wind, rain and running water, the top layer of soil is often blown on, washed away. भारी बरसात, भारी बारिश के कारण
या फिर लगातार पानी बहने के कारण जो ऊपर का जो सॉइल का मतलब मिट्टी का जो ऊपर का जो लेयर है वो लगातार वॉश आउट होता रहता है, वो पानी की बहाव में आगे चला जाता है, जिसके कारण दिस रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सोइल बाय वाइंड वाटर और अदर फैक्टर इज नोन एज ए सॉइल फैक्टर। इस ऊपर रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल, ऊपर की जो फर्टिलिटी है उनकी जो क्षमता है, मिट्टी की फर्टाइल की जो फर्टिलिटी की जो क्षमता है वो पानी या फिर वाइंड या फिर अनदर फैक्टर के कारण वो बह जाती है, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी विच मेक्स द लैंड अनसूटेबल फॉर फार्मिंग। सॉइल इरोजन के कारण फर्टिलिटी कम हो जाने के कारण वो सूटेबल नहीं होते फार्मिंग के लिए, मतलब फार्मिंग के लिए ये जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है वो अनसूटेबल होते हैं, सूटेबल नहीं होते हैं। दिस अफेक्ट द फूड अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होती है वो फूड अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन, उस रीजन में जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है उस पर ये इफेक्ट करता है। लेट्स लर्न अबाउट सम फैक्टर्स लर्निंग टू सॉइल इरोजन। वाइंड, ड्यू टू वाइंड a lot of topsoil is blown away, especially in desert area. Strong winds carry a lot of sand with them and deposit them in the form of sand dunes on the fertile layer of the land. भारी बरसात के कारण मिट्टी का जो ऊपर का लेयर है वो पूरे आगे चला जाता है, जिसके कारण especially in desert areas, strong winds carry a lot of sand with them and deposit them in form of the sand dunes on the fertile layer of the land. स्पेशली ये क्या कहाँ पे होता है कि डेजर्ट एरिया जो होते हैं वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइंड आता है, जिसके कारण एक जगह पे वो पूरी जो मिट्टी होती है वो वाइंड के साथ चले जाके एक जगह पे जमा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है ऑन द फर्टाइल लेयर ऑफ द लैंड, मतलब उस मिट्टी का जो फर्टिलिटी का जो लेयर होता है वो वाइंड की वजह से आगे चला जाता है। Water causes soil erosion in two ways, due to rain and due to running water bodies. पानी कैसे सॉइल इरोजन के लिए जवाबदार रहता है, तो वो दो तरीके से होता है। ड्यू टू रेन यानी कि बारिश आने के कारण, और एंड लगातार पानी के अंदर वाटर बॉडीज डालने से कारण वो जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। हैवी रेनफॉल्स रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। भारी बरसात के कारण वो मिट्टी का जो फर्टिलिटी का टॉप मोस्ट लेयर होता है वो रिमूव हो जाता है। दिस इज ए वर्स्ट इफेक्ट इन हिली रीजन। ये बहुत मतलब ये ज़्यादातर हिली एरियाज में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उन पे इसके कारण उनके बहुत ही ख़राब असर पड़ती है। वाटर फ्लोज एट ए ग्रेट स्पीड डाउन द हिल्स एंड लूजन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। हिली एरिया के कारण वहाँ से पानी के बहाव में मिट्टी का जो लेयर है बहुत ही फटाफट उधर से स्पीडीली वो चला जाता है एंड मिट्टी के जो पार्टिकल्स है वो बहुत सारे खोद देते हैं हम लोग। This results in the washing away of the nutrients rich soil, making the land barren, जिसके कारण न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो न्यूट्रिएंट से भरी जो मिट्टी होती है वो हम खो देते हैं। मूविंग वाटर लाइक ए रिवर फ्लोइंग डाउन ए हिल ऑल्सो वॉशेस अवे अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टॉप सॉइल एंड मड अलोंग विथ इट। मूविंग वाटर लाइक ए रिवर मतलब बहती नदी के कारण हिल ऑल्सो वॉशेस अवे लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और हिली एरियाज के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं
वो टॉप सॉइल्स एंड मड अलोंग विथ इट, मतलब वो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो मतलब मड के साथ मिक्स हो जाती है। डिफोरेस्टेशन, deforestation, excessive cutting of trees or a deforestation is one of the chief reasons of the soil erosion. ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स का कटिंग होना भी एक सॉइल इरोजन का कारण बन सकता है। द रूट ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स फॉर्मली, जो ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, मतलब ट्री अगर नहीं होगे तो सॉइल इन दैट एरिया बिकम्स क्वाइट लूज, उस एरिया की जो मिट्टी है वो लूज हो जाएगी एंड कैन इजीली बी टेकन अवे बाय माइंड और ए वाटर, तो वो पानी या फिर हवा की मदद से इजीली वहाँ से छूट जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी। लगातार ट्रीज़ या ट्रीज़ के कटिंग होने के कारण ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को जकड़ नहीं, ट्रीज़ अगर है ही नहीं तो मिट्टी को जकड़ेंगे नहीं, तो मिट्टी लूज़ हो जाएगी। उस जगह पे जहाँ पे ट्री नहीं होगा वो खाली जगह हो जाएगी और वो लूज़ ही होगी, इसीलिए वो पानी या फिर हवा की मदद से इजीली मूव ऑन हो जाएगी वहाँ से। अदर कोजेस, overgrazing by sheep and cattle also causes soil erosion. Poor farming methods also result in erosions. Natural causes like forest fires also destroy plant cover, leading to soil erosion. Overgrazing by sheep and cattle also causes soil erosion. मतलब शीप्स एंड कैटल्स के द्वारा ओवरग्रेजिंग होगा तो भी सॉइल इरोजन होगा। फिर एक कारण ये भी है कि अगर पुअर फार्मिंग मेथड्स, खेत करने की प्रॉपर मेथड नहीं होगी तब भी ये सॉइल इरोजन होगा। नेचुरल कोसेस में क्या होगा, अगर जंगल में कहीं भी आग लगती है तो प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इसके कारण वो मिट्टी से अपनी जकड़ छोड़ देगा, इसके कारण भी सॉइल इरोजन होगा। सॉइल कन्वर्जेशन, so far we have learnt how soil is important as natural resources for sustaining life on the earth. So far we have learnt how soil is important as a natural resources of sustaining life on the earth. बहुत साल पहले हमने ये सीखा था कि सॉइल जो है पृथ्वी पर कितनी महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेस है, रिसोर्स है। Hence it is the responsibility of mankind to preserve soil and avoid losing it as much as possible. The protection of soil and its preventions against erosions is known as the soil conservation. मतलब मिट्टी को इरोज मतलब मिट्टी का बहाव रोकने के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी रोकने के लिए जो प्रोसेस, उसको बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए जो कोशिश की जाती है उनको सॉइल कन्वर्जेशन कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंटिंग अगेंस्ट इरोजन इज नोन एज सॉइल conservation. Following are the various ways by which soil conservation can be done. नीचे दी गई थोड़े जो रास्ते हैं जो सॉइल कंजर्वेशन के लिए किए जाते हैं। प्लांटिंग ट्रीज इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ज़्यादा मात्रा में ट्रीज को उगाना मतलब प्लांटिंग करना
वो सबसे चीपेस्ट मानी सबसे सस्ता एक रास्ता है जिसको हम सॉइल कंजर्वेशन को कर सकते हैं, जिसके कारण रूट ऑफ द ट्रीज प्लांट्स होल्ड द सॉइल, जिसके कारण प्लांट्स के जो रूट है वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे एंड प्रिजर्व इट फ्रॉम द बीइंग द ब्लोन, और उनको बहने से बचाएंगे। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी दिस। टेक बच्चों, आपको ये एक्टिविटी आपके घर में करनी है। ये एक्टिविटी आपको खुद आप कर सकते हो आपके घर में। हम आगे देखेंगे। टेरेस फार्मिंग इज अ वेरी efficient method to soil conservation, especially in hilly regions. In this landmass is given a stepped appearance in which plants are grown. This slows the washing down of soil. टेरेस फार्मिंग यानी अपने टेरेस पे फार्मिंग करना, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, मेथड होगी जिससे सॉइल कंजर्वेशन हो सकेंगे, स्पेशली इन हिली एरियाज। मतलब हिली एरिया में क्या है कि वहाँ ज़्यादातर बारिश और ज़्यादातर वाइंड्स के कारण हिली एरिया है, तो पूरी मिट्टी इजीली वहाँ से ब्लोन हो के चली जाती है। इसी कारण टेरेस फार्मिंग करने से वो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ट्रीज को सॉइल को जकड़ रखेंगे और सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूजफुल होंगे। इरोजन ऑफ सॉइल अलोंग द रिवर बैंक्स कैन बी प्रिवेंटेड टू सम extent by the building dams. These dams control the speed and amount of flowing water. रिवर के द्वारा बहाव रोकने से, उस पर डैम्स बनाने से उनकी जो फ्लो है, रिवर का जो पानी का बहाव है वो हम मतलब धीमा कर सकते हैं, जिसके कारण मिट्टी का जो सॉइल इरोजन है, मतलब सॉइल इरोजन होता है वो बहुत कम मात्रा में होगा। मतलब वो रिवर का जो फ्लो है हम स्लो कर देंगे और उस पर डैम बना देंगे तो वो स्लो हो जाएगा और मिट्टी वहाँ से बहुत धीरे मात्रा में इरोज होगी, जिससे हम रोक पाएंगे मिट्टी का बहाव। Cattle graze on grass and small plants which cover a piece of land. Thus they expose the top layer and make it prone to erosion. Therefore, grazing should be allowed only in some particular areas specially meant for it. The other areas should be protected from grazing. मतलब कैटल्स एंड सीप के लिए जो ग्रेजिंग एरिया, जो ग्रास है और स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं वो एक कुछ एरिया के लिए लिमिटेड रखते हैं। मतलब सीप्स और कैटल्स को हर जगह पे हम छोड़ नहीं देंगे, जिसके कारण वो पूरा प्लांट्स एंड पूरे जो ग्रास है वो खा जाएंगे। मतलब उनके लिए एक अलग पर्टिकुलर एरिया रखेंगे, वो उसी एरिया में अपना फूड लेंगे, बाकी के एरिया को वो छोड़ देंगे, जिसके कारण बाकी का जो एरिया है जिसके अंदर प्लांट सही सलामत रहेंगे। तो प्लांट सही सलामत होंगे तो जो फ्रूट्स है वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे उस एरिया में, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी इजीली मूव ऑन नहीं होगी और एक पर्टिकुलर एरिया ही सीप्स और कैटल्स के लिए होगा, तो उसी एरिया में अपना फूड वो वहाँ से लेंगे, जिसके कारण बाकी का एरिया मिट्टी का इरोजन होने से बच जाएगा। द अदर एरिया शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्रेजिंग, बाकी का एरिया है वो बच जाएगा। विदाउट सॉइल देयर वुड बी ए नो ब्लैंक ऑन आवर प्लैनेट, without soil there would be no plants on our planet. Clay soil is usually rich in nutrients because it can hold moisture. Soil erosion results in losses of soil fertility, which make the land unsuitable for farming. Poor farming methods also result in erosion.
Terrace farming is a very efficient method for the soil conservation, especially in hilly regions. तो हम यहाँ पे अपना चैप्टर 7 का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो होमवर्क में करनी है। पार्ट 1 चैप्टर 7 का पार्ट 1 यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। दूसरा पार्ट हम सारी एक्सरसाइज और दूसरा पार्ट हम इसके आगे के पार्ट में देखेंगे। तो होमवर्क में आपको ये ब्लैंक्स है आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स ऑन पेज नंबर 63 ऑफ चैप्टर 7 इन योर टेक्स्ट बुक। आज का हमारा होमवर्क है फिल इन द ब्लैंक्स ऑन पेज नंबर 63 ऑफ चैप्टर 7 इन योर टेक्स्ट बुक।